ब्रह्म मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान को याद करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए ये कोई नहीं बताता। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अभी तो वैज्ञानिक नजरिए से भी देखा जाए तो सुबह का समय शांत और ठंडा होता है। ऐसे समय में इंसान जिस भी चीज पर ध्यान लगाता है उस विषय के करीब चला जाता है। प्राचीन समय में ऋषि और शिष्य गुरुकुल में प्रातः काल सत्संग किया करते थे, जहां शिष्य अपने मन के प्रश्नों को ऋषि से पूछते थे और ऋषि विनम्रता पूर्वक उनका जवाब भी देते थे। भले ही आज समय बदल चुका हो और ब्रह्म मुहूर्त का पालन पहले की तरह लोग नहीं करते, लेकिन आज भी ब्रह्म मुहूर्त इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ समझ ले तो उसके लिए यह भी जानना आसान हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म प्लस मुहूर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है सत्य, जबकि मुहूर्त से आशय किसी विशिष्ट समय से है। अतः वह खास समय जिसमें सत्य की वार्ता की जाए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस पल हम सच्चाई के केंद्र से विचार करते हैं, कर्म करते हैं या अध्ययन करते हैं, वह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का दिन रात सर्दी मौसम से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने भी जीवन को जाना और समझा उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सच्चाई दिखे वहीं सौंदर्य है, वहीं ब्रह्म मुहूर्त है। यानी अगर रात के 1 बजे आप कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसे आपको जीवन का, संसार का या किसी विषय का सच मालूम हो, तो समझ लीजिए वो ब्रह्म मुहूर्त है। इसी तरह अगर दोपहर के 2 बजे सच्चाई से उद्भूत कोई आवश्यक कर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए जिस समय आपने सच्चाई के इरादे से कर्म करने का निश्चय किया वही समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया। कि भले कोई व्यक्ति नित्य सुबह उठकर भगवान का ध्यान करे, मंदिर में जाए, लेकिन वास्तव में वह कपटी है जो झूठे लोगों का सम्मान करता है, दूसरे का शोषण करता है, तो समझ लीजिए ब्रह्म यानी सत्य से उसका कोई वास्ता नहीं है। वास्तव में ज्यादातर लोग जो ब्रह्म मुहूर्त के नाम पर ध्यान इत्यादि करने का दावा करते हैं, उनकी असल जिंदगी में आम लोगों की भांति डर, लालच, वासनाएं हावी रहती हैं। संक्षेप में कहें तो जिस इंसान के लिए सत्य ही सर्वोपरि है, जो सच्चाई का प्रेमी है और सच्चाई भरा जीवन जीता हो, उस इंसान के लिए जिंदगी का प्रत्येक पल ब्रह्म मुहूर्त है। दूसरी तरफ अगर नीयत में खोट है, मन में लालच है, मन अपनी सुविधा की खातिर झूठ को भी प्रणाम करता है, तो जान लीजिए कितना भी ध्यान क्यों न कर ले, ब्रह्म मुहूर्त बस एक छलावा है। अब सवाल आता है, जब ब्रह्म मुहूर्त का किसी खास समय से कोई संबंध नहीं है, फिर सुबह के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया? देखिए, कारण साफ था। पहले के समय में ऋषि शिष्य की पढ़ाई के लिए गुरुकुल होते थे और सुबह शांत माहौल में उठकर ऋषि शिष्यों को सत्य का पाठ पढ़ाते थे। इसीलिए उसी समय को विशेष मानकर उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। पर आज समय बदल गया है, अतः जिस भी पल आपको दिखे
सत्य के ज्ञान की गंगा बह रही है, तो समझ लीजिए यही समय ब्रह्म मुहूर्त का है। एक बार यह समझने के बाद कि वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके बावजूद आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए, तो आपको निम्न बातों को ध्यान से सुनना होगा ताकि आप ब्रह्म परमात्मा के और करीब आ सकें। हम सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ दुख अवश्य होते हैं। मजबूरी में, डर में इंसान को अनेक ऐसे काम करने पड़ते हैं जो काम नहीं करने चाहिए। पर अफसोस अधिकांश लोग रोजाना डरी सहमी उबाऊ प्रेमहीन जिंदगी जीते हैं, पर थोड़ा ठहर कर ये जानने का भी प्रयास नहीं करते कि मैं इस घटिया जिंदगी से बाहर कैसे निकलूं, कैसे मैं झूठ लालच से भरी जिंदगी से बाहर आकर एक शांतिपूर्ण सच्चाई जीवन जी सकूं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सत्य के रास्ते पर चलकर एक सहज, शांत और सुंदर जीवन जीने की कामना रखते हैं, तो आपको सच्चाई से प्रेम करना होगा। जो इंसान सच के सामने सर झुकाए, सच के रास्ते पर चले, उसे इनाम ये मिलता है कि दिल में उसके एक सुकून और चैन लगातार बना रहता है। उसे कोई चोट पहुंचाने की भी कोशिश करे तो भी मन में उसके प्रेम रहता है। अतः जब कोई ऐसा मौका आए, जब कोई पुस्तक या इंसान आपको सच दिखाने का प्रयास करे, तो इस ब्रह्म मुहूर्त में आप उस जगह से भागे नहीं। इसी में आपका धर्म और भलाई है। ठीक वैसे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने मोह अज्ञान के कारण धर्म युद्ध न करने का मन बना चुका था, पर जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जिंदगी का सच बतलाया, यानी भगवत गीता का उपदेश दिया, तो इस दौरान वो भागा नहीं और अंततः उसने झूठ और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार हम सभी के जीवन में श्री कृष्ण सत्य के रूप उपस्थित होते हैं, पर जहां कहीं हमें सच दिखाई देता है, हम उसे स्वीकार करने की बजाय उसी का विरोध कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप एक घटिया जीवन जीते हुए मर जाते हैं। सत्य सुंदर होता है, लेकिन इसकी कीमत वही जानते हैं जो सच्चाई के प्रेमी हो। अन्यथा आमतौर पर एक इंसान की हालत ठीक वैसे ही होती है जैसे खुद उसे कैंसर की बीमारी हो, और अगर कोई डॉक्टर उसे ये सच बता दे तो वह उसी से लड़ने लग जाए। बहुत लोग होते हैं जिन्हें साफ साफ ये मालूम होता है कि जिंदगी में उनके कितना दर्द है, वो कितने लालची और डरपोक हैं, जो झूठ के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं, यह जानने के बावजूद कि मेरी तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। वो कभी भी अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटाते। इसी प्रकार जो इंसान सच जानने के बाद उसे स्वीकार कर सच्चाई को जीता नहीं है, वह व्यर्थ ही जीवन गंवाता है। ठीक वैसे जैसे ये जानने के बाद भी कि देश को आज़ादी दिलाना कितना जरूरी है, ये जानकर भी बहुत से लोग गुलामी की जंजीरों में पैदा हुए, बड़े हुए और समय के साथ मिट्टी की धूल बन गए। वहीं कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने सच्चाई जानकर लड़ाई करने का फैसला लिया, वो शहीद होने के बाद भी आज भी अमर है। तो देखिए, आज के समय में जो झूठ का बोलबाला चारों तरफ दिखाई दे रहा है, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं। धर्म ग्रंथों में जो सच लिखा होता है उसके नजदीक हम कभी जाते ही नहीं। हम धर्म ग्रंथों के नाम पर बहुत सी बेतुकी बातों को सुन लेते हैं, उन्हें सच मानकर उनका पालन भी कर लेते हैं, पर
जरा भी उस बात की सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो भगवत गीता को आधार बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को गीता का ज्ञान समझा रहे हैं और लोग उनकी बातों को मानकर आगे भी बढ़ रहे हैं। परिणाम यह है कि अधिकांश लोग जो खुद को धार्मिक बताते हैं, उन्हें धर्म ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं होता। वास्तव में यदि आप ब्रह्म के यानी सत्य के प्रेमी हैं, तो आपको किसी भी धार्मिक बात पर विश्वास कर उसका पालन करने के बजाय उसका सच जानना चाहिए। आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है तो आपको भगवत गीता के पास आना चाहिए। आपको राम के बारे में जानना है तो आपको रामायण और योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए। इसी तरह जब आप सच्चाई जानने के लिए इन धर्म ग्रंथों के करीब आएंगे तो वह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। ब्रह्म मुहूर्त नामक यह शब्द इसलिए इजाद किया गया है ताकि इंसान झूठ, अंधकार, अज्ञान को त्याग कर सच्चाई के प्रकाश की तरफ बढ़े। लेकिन जिसने ब्रह्म मुहूर्त को कामना पूर्ति का साधन मानकर इस समय का इस्तेमाल कर व्यर्थ की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, समझ लीजिए उसका जीवन बर्बाद हो गया। अतः जीवन के एक एक पल को कीमती मानते हुए जो इंसान ब्रह्म की तरफ और सच्चाई की तरफ आने के लिए ललायित रहता है, ऐसा इंसान जीवन में फालतू की गलतियों को, बेकार के कामों में अपना जीवन उलझाने से बच जाता है। बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमें झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, पर जरा गौर से आप उनकी जिंदगी को देखें तो आप पाएंगे ये इंसान कितना लालची है, कितना पाखंडी है। इसने धर्म ग्रंथ तो अपने पास में रखे हैं, लेकिन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग जोर जोर से राम के नारे लगाएंगे, लेकिन राम के गुण, उनकी शिक्षा उनके जीवन में कहीं नहीं दिखाई देती। बताइए, वाकई मुझे कृष्ण से प्रेम होगा तो मैं भगवत गीता पढ़कर उनकी बातों को जीवन में अपनाऊंगा, या राधे राधे बोलकर जिंदगी में फालतू के काम करूंगा। परमात्मा को तो वही पता है जो अंततः सच्चाई जानकर सत्य में जीता है, अन्यथा सच जानकर भी जो पीछे हटे सो पाखंडी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।